ये एक 15-17 साल पहले की बात है ये, जबकि खेलने के ज़माने में विकेट कीपिंग के टाइम पे मेरे को बॉल यहाँ पे लगा और मेरा जॉ फ्रैक्चर हो गया। स्पीच एंड हियरिंग केयर जो है मेरी कंपनी का नाम है और ये कंपनी बिहार में 2013 से है और आज तक हमारे 22 स्पीच एंड हियरिंग केयर सेंटर खुल चुका है अलग अलग जिला लेवल पे बिहार और झारखंड में। लेकिन आज का जो सेंटर खुला है स्पीच एंड हियरिंग केयर साउंड सेंटर, इसका एक अपना यूनिकनेस है। तो मेरा एक अपना एम्बिशन था कि दुनिया का जो बेस्ट क्लिनिक का जो फैसिलिटी होना चाहिए, दुनिया का बेस्ट, वो बिहार में होना चाहिए। तो हम लोग सुनने और बोलने से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होता है उसका इलाज करते हैं, सुनने और बोलने से रिलेटेड उसका इलाज करते हैं और दुनिया का जो बेस्ट क्लिनिक होना चाहिए वो बिहार में होना चाहिए। उस आइडिया के साथ 2019 में अक्टूबर-नवंबर महीने में हमने 5-6 विकसित देशों का दौरा किया। अमेरिका गए, फ्रांस गए, जर्मनी गए, डेनमार्क गए, ऑस्ट्रिया गए। वहाँ से सीख के आए कि वहाँ का जो ऑडियोलॉजी, हियरिंग और स्पीच का क्लिनिक है उसमें क्या क्या फीचर है, क्या क्या सुविधाएं हैं जी। और वो सारी सीखने के बाद जब यहाँ आए तो अब पिछले साल ही हमें ये बनाना था अप्रैल में, लेकिन लॉकडाउन की वजह से 1 साल लगभग डिले हो गया और अब हमने ये सेंटर बनाया है। और ये सेंटर ऐसा बनाया है कि स्पीच एंड हियरिंग फील्ड में जो इलाज अमेरिका और इंग्लैंड में, लंदन और न्यूयॉर्क में होगा वो पटना में होगा। वो सारी सुविधाएं पटना में अवेलेबल है और रीजनेबल कॉस्ट पे अवेलेबल है। ठीक है जी। इसी चीज को ध्यान में रख के ये क्लिनिक बनाया गया है, बन के तैयार हुआ। आज इसका इनॉग्रेशन हमारे ब्रांड एम्बेसडर पद्मश्री सैयद किरवानी सर ने किया है। और ये जो क्लिनिक है इसकी सबसे खास बात क्या है? आपके क्लिनिक में ही हम इलाज के लिए पधारे, ऐसी क्या बात है? वही तो मैं बोल रहा हूँ कि इस क्लिनिक की सबसे खास बात है कि इस क्लिनिक के अंदर ऐसा मशीन लगा हुआ है, आधुनिक मशीन, कि जन्म के तुरंत बाद भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो आपको तो नहीं पता चलेगा कि वो सुनता है कि नहीं, बोलेगा कि नहीं, क्योंकि उस समय पता करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो हम जन्म के तुरंत बाद भी अगर किसी बच्चे को हियरिंग प्रॉब्लम है उसको भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसे आधुनिक मशीन लगा हुआ है, हर एक एज ग्रुप के लोगों को टेस्ट करने का मशीन लगा हुआ है। और जांचने के बाद कान का इलाज 3 तरीके का होता है। कुछ समस्या कान की होती है जिसको दवा से ठीक किया जा सकता है, कुछ समस्या कान की होती है जिसको ऑपरेशन से ठीक किया जा सकता है, और कुछ समस्या कान की होती है जिसको दवा और ऑपरेशन से नहीं ठीक किया जा सकता है। तो उनके लिए कान का सुनने वाली यंत्र लगाना पड़ता है, मशीन लगाना पड़ता है। तो जो सुनने वाली यंत्र भी है वो इस क्लिनिक में दुनिया का सबसे बढ़िया कंपनी जो वाइडेक्स है, डेनमार्क की कंपनी है, नंबर 1 इन द वर्ल्ड, उस कंपनी का मशीन इस सेंटर पे अवेलेबल होगा। और वो मशीन के यूजर हमारे ब्रांड एम्बेसडर किरवानी साहब भी हैं। ये भी थोड़ा कम सुनते हैं। 50 साल के बाद 100 में 15 लोगों को हियरिंग की प्रॉब्लम होती है। 50 साल के बाद 100 में 15 लोगों का। तो सर को भी उम्र के वजह से हियरिंग का प्रॉब्लम हुआ है और उस प्रॉब्लम के वजह से इनका जो कान है उसको ऑपरेशन से नहीं ठीक किया जा सकता था, दवा से नहीं ठीक किया जा सकता था। डॉक्टर ने इनको कान की मशीन एडवाइस की है और ये खुद वाइडेक्स के यूजर हैं। तो आपने बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर से अपने जिंदगी में मिला होगा। अब सचिन तेंदुलकर पेप्सी को एडवर्टाइज करता है लेकिन वो खुद पेप्सी पीता नहीं है। सौरव गांगुली को आप सोच सकते हैं कि स्पार्क का जूता पहनेगा, 500-400 रुपये का स्पार्क का जूता सौरव गांगुली पहनेगा? वो पहनेगा एडिडास और रिबॉक और उससे भी महंगे जूते। लेकिन ये हमारे एक ऐसे ब्रांड एम्बेसडर हैं जो प्रोडक्ट को खुद यूज करते हैं और खुद यूज करके बोलते हैं कि वाइडेक्स इज नंबर 1 हियरिंग एड कंपनी इन द वर्ल्ड।
तो ये डिफरेंस है हमारे सैयद किरवानी साहब एज ए ब्रांड एम्बेसडर और कोई और ब्रांड एम्बेसडर जो शाहरुख खान है, फेयर एंड लवली का एडवर्टाइजमेंट करता है, बट आई एम श्योर वो फेयर एंड लवली जिंदगी में नहीं लगाया होगा। तो ये डिफरेंस है हमारे और दूसरे ब्रांड एम्बेसडर। हमारे ब्रांड एम्बेसडर हमारे प्रोडक्ट के यूजर हैं, खुद हियरिंग डिसेबिलिटी है, लेकिन वो डिसेबिलिटी कभी डिसेबिलिटी रहा नहीं, क्योंकि इन्होंने सही टाइम पे अपना इलाज करवाया, सही टाइम पे मशीन लगाया। कोई भी देखिए, जो मैं आपको एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ, बिहार में लोग को बीमारी होती है तो अपने बीमारी को खींचता है जब तक कि वो सीवियर नहीं हो जाए, तब इलाज कराता है। अब कोई भी बीमारी हो, कैंसर हो, लास्ट स्टेज में ठीक नहीं हो सकता है, हार्ट का प्रॉब्लम हो, अंतिम स्टेज में ठीक नहीं हो सकता। उसी तरह से हियरिंग है, जितना दिन उसको घींचिएगा उतना आपको फायदा इलाज से कम होगा। कोई भी बीमारी होता है तो जल्दी से जल्दी इलाज जटिल होते जाता है, तो जटिल होने से पहले अगर उसका इलाज कीजिएगा तो उसका निदान निकलेगा। समझ गए? तो वो चीज है। तो सर के लिए देखिए, सर के लिए डिसेबिलिटी नहीं बना। क्यों नहीं डिसेबिलिटी बना? क्योंकि तुरंत इन्होंने एक्शन लिया, तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट किया, कान का मशीन लगाया। दूसरा मैसेज, जटिल होने से पहले आप अपना इलाज कराइए। दूसरा मैसेज जो मैं देना चाहता हूं वो ये देना चाहता हूं कि कान के मशीन लगाने के लिए आज भी 70% आबादी बिहार में दुकान में चले जाते हैं, दवा के दुकान, चश्मा के दुकान से डायरेक्ट चाइनीज सामान खरीद के कान में लगा लेते हैं, ये कि वो सस्ता दे रहा है। बट वो चाइनीज दुकान से लिया हुआ सामान उनके कान को डैमेज कर देता है, और बहुत सारे केस कान डैमेज करके मेरे पास आते हैं। तो कान का जो मशीन है सुनने वाली, वो विशेषज्ञ के द्वारा लेना चाहिए। और कौन है उसका विशेषज्ञ? ऑडियोलॉजिस्ट, जिसको श्रवण रोग विशेषज्ञ बोलते हैं, वही उसके विशेषज्ञ है। वो आपके कान को जांच के आपके जरूरत के हिसाब से सामान देते हैं, ना कि कोई भी सामान ओवर द काउंटर मार्केट में बाजार से खरीद के लगा लेते हैं। ठीक, अब आप कुछ सवाल हमारे ब्रांड एम्बेसडर साहब से पूछिए, फिर अगर कुछ कंफ्यूजन है तो हम जवाब देंगे। सर, आपको कब लगा कि आपकी सुनने की समस्या जो है कि क्रिएट होने लगी? ऐसा कब हुआ था? ये एक 15-17 साल पहले की बात है ये, जबकि खेलने के ज़माने में विकेट कीपिंग के टाइम पे मेरे को बॉल यहाँ पे लगा और मेरा जॉ फ्रैक्चर हो गया। तो ठीक हो गया। उसके बाद फिर हमें ये महसूस नहीं हुआ उस टाइम पे कि भाई हमको कुछ हियरिंग प्रॉब्लम आ जाएगा उनकी। बॉल से चोट लगी? हाँ जी, बिल्कुल। मैच में बेंगलोर में खेल रहे थे हम, ऑस्ट्रेलिया टूर से पहले 1 महीना पहले हुआ था। तो सिलसिले में हमने कोई इसकी परवाह नहीं की और जो खेलना जारी था हमारा, और उस टाइम पे महसूस नहीं किया कि भाई कमी है सुनने में, मगर हम पीछे स्निक्स वगैरह अच्छी तरीके से सुन रहे थे। तो 15 साल के बाद, 15 रिटायरमेंट के बाद, क्रिकेट के रिटायरमेंट के बाद टेलीविज़न देख रहे थे घर पे हम, फैमिली मेम्बर्स को बोले कि भाई थोड़ा वॉल्यूम बनाओ। एक बार, 2 बार, तीसरे बार फैमिली मेम्बर्स ने कहा कि भाई यार तुम जाके ज़रा चेक करवाओ, ENT स्पेशलिस्ट के पास जाके चेक करवाओ। तो वहाँ पे हमें पता चला कि भाई थोड़ी सी कमी पेशी है हमारे हियरिंग में, तो इसका इलाज करवाओ। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई हम आपकी सर्जरी तो नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। आप इंटरनेशनल प्रॉपर्टी है, नेशनल प्रॉपर्टी है हमारी, कोई रिस्क डॉक्टर लेना नहीं चाह रहे थे। तो बस उन्होंने राय दी कि भाई हम एक ऑडियोलॉजिस्ट आ रहे हैं हमारे पास, उनसे मशवरा लेंगे आप, और वो आपसे ऑडियो टेस्ट कराएंगे और आपको सजेस्ट करेंगे। तो TS आनंद उस ज़माने में मैनेजिंग डायरेक्टर थे वाइडेक्स के, तो उन्होंने बेंगलोर आए थे, तो उस टाइम पे चेक करवाया हमने। तो उन्होंने उस टाइम पे 17 साल की बात कर रहा हूँ मैं, 15-17 साल की, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि भाई आप हमारी मशीन इस्तेमाल कीजिए, सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, तो इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो मैं समझता हूँ ये एक मैजिक जैसे हो गया ये
शर्मिंदगी से बचना पड़ा मुझे। अब किसी तरह का कोई समस्या नहीं है सुनने में? हाँ जी, अब सुनते हैं आसानी से? जी हाँ बिल्कुल, अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे है ये, इसकी वजह से मेरे को सुनाई दे रहा है और ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। और मैं यही राय देना चाहूँगा कि जिसको भी कमी पेशी है सुनने की, वो जल्द से जल्द अपने ENT स्पेशलिस्ट के पास जाएं और अपना टेस्ट करवाएं। और ये वाइडेक्स कंपनी की बहुत ही आला तरीन मशीन है, वर्ल्ड्स बेस्ट मशीन कहा जाता है। तो इसके कई ग्रेड्स हैं इसके, जैसे जैसे हियरिंग इम्पेयरमेंट की कमी होती है उस तरह से ये मशीन का राय दी जाती है कि भाई इस तरीके की मशीन इस्तेमाल कीजिए आप। तो हम उस वाइडेक्स मशीन के हमने खुशकिस्मत समझता हूँ कि भाई वाइडेक्स कंपनी से मैं जुड़ा हुआ हूँ और इसकी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ और अवेयरनेस जो ख़ास तौर से बुज़ुर्गों को ज़रूरत होती है हियरिंग इम्पेयरमेंट की, और बच्चों को पैदा हुए जो बच्चे होते हैं उनको हमारे डॉक्टर्स वहाँ पे मौजूद रहते हैं। और यही हमारी इच्छा है कि भाई हम इनकी सहायता करें वहाँ पे, ऑडियोलॉजिस्ट को वहाँ पे ले चले। यानी ऐसे मामलों में सबसे पहले कि जागरूकता बहुत जरूरी है। हाँ जी, जागरूकता बहुत जरूरी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप पिछले कितने सालों से कर रहे हैं इसको? आप कब से यूज कर रहे हैं? ये 24/7 सोने से पहले ही निकलती है ये, क्योंकि कितने साल से यूज कर रहे हैं आप? कितने साल से? 15 15-17 से। साल। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं 15-17 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। जी हाँ।